वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस शाहिद आफरीदी आज अपोजिशन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस शाहिद आफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की क़यादत में वकला के वफ्द की मुलाकात, अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को सराहा। चीफ जस्टिस से हज़ारा डिवीज़न बार के वफ्द की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस शाहिद आफरीदी का इंसाफ तक रसाई के अज़्म का यादा। हज़ारा डिवीज़न के दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। कहा बेंच और बार की इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मुअस्सर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं। हज़ारा डिवीज़न के वकला अदालती तरबियती कोर्सेज से इस्तिफ़ादा हासिल करें। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा बेनज़ीर भुट्टो ने 25 साल की उम्र में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया। मेरी वालदा गैर मामूली खातून थी। बेनज़ीर भुट्टो से जो मिलता उसका अच्छा ताल्लुक कायम हो जाता। मेरी वालदा ने किसी से बदला लेना नहीं सिखाया। बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर करने के लिए लगी और बेनज़ीर भुट्टो तमाम तर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सरगर्म रही। जमहूरियत के वफाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक और जस्टिस इमन रिफत ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सीनियर वकला मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमात हासिल कर ली। दरख्वास्त में तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने से रोका जाए। ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम से ना रोका गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें और बर्फबारी। गलियात मरी, नारान का गान, शोगरा, दीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। जाती सर्दी लौट आई। मरी में 3, अयूबिया में 6 इंच तक बर्फ। दियामीर, बाबूसर टाप, नांगा पर्वत, भुट्टोगा, नियाट, दारील, तांगीर, गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। गिजर के बालाई इलाकों में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी अलीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत के मैदानी इलाकों में 12 इंच, पहाड़ी इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बिजली और सुई गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर आवाम को मुश्किलात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। डैम भरने लगे। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खित्ता पठवार और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद एक मुकामात पर जालबारी की तवक्को। आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेज एग्जेक्टिव के मातहत हैं। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में इस्तफसार। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि शिक सी के मुताबिक जो मुलाजमीन आते हैं वो हलफ नहीं लेते। वकील ने कहा कि शिक सी वालों का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स का होता है। जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। वकील ने अगर 2(1)(d)(1) को आर्टिकल 8 की शिक 3 से मुंसलिक किया गया तो फिर FB अली केस पर भी नजरसानी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FB अली से शुरू हुआ। जस्टिस मुजरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली बनाने के लिए कायम कमेटी 2 हिस्सों में तकसीम। 4 अरकान ने अलग अलग इजलास किए। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, शेख वकास अकरम शरीक न हुए। अली मोहम्मद खान, साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन और दीगर इंतजार करते रहे। कायदीन के बर वक्त न पहुंचने पर इजलास शुरू कर दिया गया। इजलास आज दोबारा तलब। 11 रुकनी सियासी कमेटी उमर अयूब की सरबराही में कायम की गई थी। जराये के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि मुझसे पूछे बगैर कमेटी का इजलास बुलाया और जगह मुकर्रर हुई। इजलास ऐसी जगह बुलाया जाए जहां सब अराकीन पहुंच सकें। कमेटी में असद कैसर, शिबली फराज, जुनैद अकबर, मियां असलम, इकबाल भी शामिल हैं।
पीटीआई क़यादत को सीटें खोने का डर, बानी पीटीआई की हुक्मदूली, अरकान असम्बली सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। पीटीआई लीडरशिप बानी को एक दफा फिर मनाने की कोशिश करेगी। पार्टी लीडरशिप ने मुतलका एमएनएज और सेनेटर्स को निकालने की बजाय ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला किया। ज़ैली कमेटी अरकान अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। सिफारिशात अडियाला जेल में बानी को पहुंचाई जाएंगी और हतमी फैसला होगा। पार्टी से एमएनएज और सेनेटर्स को निकालने के बाद नशिस्तें हुकूमत के पास जा सकती हैं। नशिस्तें महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि अरकान को ना निकाला जाए। बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी से राब्ता न रखने वालों को निकालने का हुक्म दिया था। तहरीक इंतशार वालों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ये टोला मुल्क दुश्मनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पीटीआई ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया। 9 मई को वफाकी तनसीबात पर हमला किया। इसके सबूत मौजूद हैं। मुट्ठी भर अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। शरपसंद अनासर को आर्मी चीफ का दौरा हजम नहीं हो रहा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल दी थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई की कॉल मुस्तरद की और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। जाली और गलत खबरें बड़ा चैलेंज। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामिया लामत मुरतब करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल मुनसिफाना होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। अगले 5 साल में बरामदात को $60 बिलियन तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। मुआशी तरक्की के लिए टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ करवाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि ई-कॉमर्स पॉलिसी काबीना की मंजूरी के लिए अगले माह पेश की जाएगी। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मयार से हम-आहंग करने के लिए नेशनल कंप्लायंस सेंटर तैयार है। गुज़श्ता 2 सालों में टैरिफ में बतदरीज कमी की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैरिफ के निर्ख कम करके निज़ाम को सादा और आम फहम बनाया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए टैरिफ इस्लाहात ज़रूरी हैं। बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में इस्लाहात की जाएं। रमज़ान अल मुबारक में फ़ी किलो चीनी पर ₹20 सब्सिडी देने का फैसला। चीनी ₹130 किलो फ़रोख्त की जाएगी। वज़ारत सनती पैदावार ने 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मरासला भिजवा दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी चीनी फ़ी किलो ₹130 फराहम करने का मरासला जारी।